Hi guys, welcome back to my new vlog. So this is me Sneha and I am a CBSE 12th grader, and today I'll like this vlog is going to be complete syllabus with me for board exams. So पहले तो मेरी टेबल पे बहुत ज़्यादा मेस हो रहा था, ठीक है, और मैंने आज ही सुबह सुबह पढ़ाई की, तो मैंने सोचा मैं आज ही एडिट करके डाल देती हूँ बिकॉज यू गाइज वर मिसिंग माई व्लॉग्स. ऑल्दो यू गाइज वर सेइंग कि पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद डालना, बट इट्स फाइन, इट्स माई जॉब, आई हैव टू डू इट वट एवर द सिचुएशन इज़. ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं एडिट करके डाल दूँगी, कोई बात नहीं. तो फिर मैंने इसलिए सारी सफाई करी एंड सफाई करने के बाद ऑब्वियसली गाने सुनना इज़ परमानेंट बिकॉज गाने सुनने का इतना टाइम भी नहीं मिलता. तो टाइम तो बहुत है मतलब, ठीक है, बट फिर भी नहीं मिलता. एंड आई वुड लव टू से सब्सक्राइब कर दो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल बिकॉज वी आर सून गोइंग टू हिट 10K सब्सक्राइबर्स. तो 10K जल्दी से करा दो यार, ठीक है. एंड फिर मैं बैठ गई थी थंबनेल एडिट करने के लिए. सॉरी, मेरे को चेंज करने का मन कर रहा था थंबनेल, ठीक है, बट देन मैंने सोचा कि नहीं यार जो है वही रहने दो. मैंने बस एक उसके ऊपर सन ग्लासेस लगा दिए ना, उस ये कूल लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा रहने दो. तो फिर हाँ, उस थंबनेल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है. उसके बाद आई सैट डाउन फॉर स्टडिंग अकाउंट्स. ओके, तो मैंने अकाउंट्स का ना मेरा चैप्टर 1 और 2 तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था बिकॉज वो मेरे PA1 एग्जाम्स में आया हुआ था. एंड बाय द वे यू गाइज आर सो मच सो एक्साइटेड टू सी माई मार्क्स ऑफ PA1. तो मेरा PA1 का जो पूरा रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा सैटरडे को. सो सैटरडे जो अभी अपकमिंग सैटरडे है, राइट, सो तब मेरी PTM है, ठीक है. तो PTM पे ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी एंड आई विल बी शोइंग यू गाइस माय आंसर शीट. आई विल व्लॉग इट, ठीक है, फॉर यू गाइस. PTM का व्लॉग आएगा पूरा एंड इट विल बी अ फन व्लॉग, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है. एंड अगर मेरे को अपने टीचर्स वगैरह के रिव्यू लेने होंगे वो आई डेफिनेटली टेक, ठीक है. आई सी टू इट अगर मैं लूँगी या नहीं लूँगी, ठीक है. आई टेक द परमिशन ऑफ माई मैम एंड या, ठीक है. सो PTM का व्लॉग मैं पक्का डालूंगी और उसमें अपनी आंसर शीट्स आप लोगों को दिखाऊंगी सो दैट आप लोगों को दिखे कि हाउ आई राइट आंसर्स इन माई एग्जाम्स. एंड अगर आप लोगों को मेरे आंसर्स अच्छे लगेंगे तो आई डेफिनेटली विल बी गिविंग टिप्स टू यू गाइस कि आंसर्स कैसे लिखने हैं बिकॉज आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है. मेरी आंसर राइटिंग में एक ही गलती होती है, मतलब ऑब्वियसली सब जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं वो सब ये बोलते हैं कि वाह आई एम सो गुड in writing answers, but I would say I am not that good. What happens is मेरी मिस्टेक क्या होती है ना कि मैं आंसर्स बहुत एक्स्ट्रा लिख देती हूँ अपने आंसर में, ठीक है. मतलब मैं कंटेंट बहुत एक्स्ट्रा लिख देती हूँ. मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ पता है तो मैं सभी लिख दूँ ताकि मैम को दिखे कि मेरे को बहुत कुछ आता है इस टॉपिक के बारे में. ऑल्दो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट. ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि हमें सब कुछ लिख देना चाहिए. वी शुड सी कि मतलब मार्क्स कितने मिलेंगे हमें एक क्वेश्चन के, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम सब लिख दें, ठीक है. बट दिस इज द मिस्टेक विच आई ऑलवेज मेक इन माई एग्जाम्स. एंड इस बार मुझे मैम ने बहुत नोटिस करवाया कि आई एम राइटिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंटेंट लिख रही हूँ जो नीडेड नहीं है. उस अगर मैं वो भी नहीं लिखूंगी ना तो मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इट्स आई एम वेस्टिंग टाइम डूइंग दैट. सो डेफिनेटली मैं अपने हाफ ईयरलीज में आई इग्नोर दिस मिस्टेक एंड आई ट्राई नॉट टू डू दिस मिस्टेक डेफिनेटली. ओके, सो आई फील लाइक कि इस वॉइस ओवर में मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाउ टू स्टडी अकाउंट्स बिकॉज यू गाइज आर आस्किंग मी सो मच कि अकाउंट्स कैसे पढ़े. सो कॉमेंट्स में तो ऑब्वियसली आई नॉट बी एबल टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट, कि कैसे पढ़नी चाहिए अकाउंट्स. तो मैं अब बता देती हूँ व्हाट आई डू व्हाइल स्टडिंग अकाउंट्स, जिससे मेरी एक चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है. एंड अकाउंट्स में आई वुड से मैं पीछे हूँ, ठीक है, बिकॉज काफ़ी बच्चों के पूरी वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट हो चुकी है पार्टनरशिप वाली, ठीक है. मेरी अगस्त तक पूरी वॉल्यूम 1 हो जाएगी, ठीक है. आई ट्राई माई बेस्ट, ऑब्वियसली हो जाएगी. अगर मैं एक हफ्ता एक चैप्टर को भी दूंगी ना तो मेरी आराम से हो जाएगी, ठीक है. सो माई गोल इज़ टू कंप्लीट द होल वॉल्यूम 1 plus volume 2 in this July and August month, and I'm going to follow my 5-month plan that I've already told you guys. अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हो, ठीक है. I'll link it in the comment section अगर आप लोग बोलोगे तो. and if I tell you guys how to study accounts effectively, सबसे पहला स्टेप है कि you need to watch lectures related to the topic you want to study, you want to understand, right. For example, अगर मैं लूँ चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मैं कर रही थी यहाँ पे, ठीक है. मेरा अब चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है वो वाला, ठीक है. तो उसको मैंने क्या किया, मैंने सुनील पांडा सर के लेक्चर देखे. सुनील पांडा सर की लेक्चर आप देखो, ठीक है. आई एम नॉट प्रमोटिंग सर्स चैनल क्योंकि उसको प्रमोट करने की ज़रूरत भी नहीं है, सर इज़ ऑलरेडी पॉपुलर, ठीक है. बट मैं सुनील पांडा सर से पढ़ती हूँ, ठीक है. एंड सर के लेक्चर बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होते हैं एंड जो भी टॉपिक समझ, आई नो सर एक डिफ़िकल्टी लेवल से पढ़ाते हैं, ठीक है. दैट हैपन्स, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है. तो जिन बच्चों को ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लगता है टॉपिक को, उनके लिए सुनील पांडा सर थोड़े वो है
मतलब ही इज़ लाइक अ टीचर जो थोड़े डिफिकल्टी लेवल्स पे क्वेश्चंस कराते हैं प्रैक्टिस. बट आई फील लाइक इट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि जब मैं सर वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ और अगर मैं सर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाती हूँ, सॉल्व कर पाती हूँ, तो आई फील कॉन्फिडेंट. बिकॉज टीएस ग्रेवाल के जो ईजी लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं ईजिली कर पाती हूँ. तो उनको मैं ईजिली इसलिए कर पाती हूँ कि मैं सर के हार्ड क्वेश्चंस करती हूँ प्रैक्टिस, राइट. सो सबसे पहले आप सुनील पांडे सर का लेक्चर देखो, ठीक है. आपको जो जो समझ आया उस सबको नोट्स, लाइक नोट्स में लिखो. अपने जो भी आप लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हो अपने, उसमें लिखो. और वैसे भी अपने नोट्स तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, ठीक है. थोड़ा डिले हो जाता है मेरा, क्योंकि एक तो काफ़ी दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, एंड मैं हर जगह यार इतना एक्टिव नहीं रह सकती हूँ. यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्लीज़. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ डील बिटवीन यू एंड मी, कि अगर आप लाइक करोगे तो ही मैं डालूंगी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ थिंग जो मुझे भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना यार. अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ तो आप लोग लाइक भी करा करो ना वीडियो को, क्योंकि देखो ऑब्वियसली देयर लाइक आप लोग बिना डील के तो मानते हो नहीं, तो इसलिए मैं डील करती हूँ कि अगर आप लाइक करोगे तो ही मैं नोट्स दूंगी. समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है. सो या ऐसे मुझे डील करनी पड़ती है. तो अगर आप इस वीडियो को भी लाइक अगर 300 प्लस लाइक्स अगर आप कर दोगे तो आई डेफिनेटली अपलोड माई चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंट्स. और वो मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, मेरी वीडियोस में देखा होगा आपने. सो हाँ, मैं बताती हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है. तो सर का लेक्चर देखने के बाद सर जो भी प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, 1-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रिलेटेड, वो करो ही करो, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स लिटरली कवर हो जाते हैं भाई, ठीक है. जो भी सर ने पढ़ाया उसके बाद सर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं. अब आपकी मर्जी, आपको किन से पढ़ना है. आप सीए पराग सर से पढ़ सकते हो, रजत अरोड़ा सर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप सुनील पांडा सर से पढ़ो, ठीक है. बिकॉज मेरे को उनसे समझ आते हो. मेरे एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए अकाउंट्स के, ठीक है. मैं आंसर शीट दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा. सो लाइक पढ़ने के बाद मतलब आपने जैसे ही लेक्चर देखा, सर का पूरा लेक्चर आपने कवर कर लिया. अब आपने उसके नोट्स बना लिए. नोट्स बनाने के बाद आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड, टीएस ग्रेवाल में क्या होता है ना, क्वेश्चंस दिए होते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, एंड ईजी लेवल टू डिफिकल्ट लेवल होते हैं. सो यू नीड टू सॉल्व ईजी लेवल फर्स्ट, उसके बाद धीरे धीरे आपको डिफिकल्टी लेवल पे जाना है क्वेश्चंस के, ठीक है. एंड देन जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता है अकाउंट्स में. क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, टीएस ग्रेवाल है आपके पास तो आपको पता होगा. डीके गोयल का पैटर्न मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि 11th में भी मैंने टीएस ग्रेवाल ही फॉलो की थी. एंड आई फील लाइक कि टीएस ग्रेवाल में जो इलस्ट्रेशंस वगैरह होती है वो भी बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन की गई है, वो आप लोगों को पता होगा. एंड यू गाइस ऑलवेज आस्क मी कि आप मतलब 11th में आपने कौन सी फॉलो की थी. तो मैंने अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल की थी, संदीप गर्ग मैंने इकोनॉमिक्स के लिए की थी, एंड आर.के. सिंगला फॉर बिजनेस स्टडीज़ विच इज़ ऑल्सो अ रियली गुड बुक. लेकिन अभी 12th में आई एम फॉलोइंग पूनम गादी, जो कि सच में अच्छी बुक है, एंड मेरे स्कूल में भी वही फॉलो हो रही है. बट या मैम इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो सुभाष देव फॉर BSc, दैट इज बिजनेस स्टडीज. सो या अकाउंट्स के लिए आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बोला, ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कि पहले लेक्चर देखो, फिर नोट्स बनाओ, उसके बाद सर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है. यहाँ पे मैं वही कर रही थी, हमेशा मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ कैसे करना है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. उसके बाद लाइक पढ़ते पढ़ते आई हैड पॉपकॉर्न. लाइक ऑब्वियसली ये वाले पॉपकॉर्न मुझे बहुत पसंद है, ठीक है. Act 2 के आई होप यू गाइस हैव ट्राइड दिस वन. ये बहुत यमी होते हैं, ठीक है, ट्रस्ट मी. Okay guys, so after having my popcorn break, I started again with this, and बीच में पढ़ते पढ़ते I like stopped recording because it's kind of distracting for me, because I hope you guys understand, because record करते करते ना मेरे से ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती है, and yeah that's a real issue you need to figure out, ठीक है. सो पढ़ते पढ़ते लाइक मैं रिकॉर्ड इसलिए मतलब अब ज़्यादा नहीं करती हूँ. सो हेयर आई वाज स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड लेट मी नो कि आप लोगों का अकाउंट्स में कितना सिलेबस कवर हो गया है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू गाइस कि मेरा क्या चल रहा है अकाउंट्स पे. आई नो मैं थोड़ा सा पीछे हूँ अकाउंट्स में, लेकिन इफ़ आई कंपेयर माई सिलेबस विद द स्कूल सिलेबस तो मेरे स्कूल में भी इतना ही चल रहा है, ठीक है. एंड आई थिंक मेरा स्कूल पीछे है इस चीज़ में, मतलब अकाउंट्स के सिलेबस में पीछे है मेरा स्कूल, ठीक है. बट या इट इज़ व्हाट इट इज़. सो फिर मैं बाहर गई थोड़ा सा वॉक करने, एंड बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, रेनी मौसम हो रहा था, क्लाउडी मौसम हो रहा था, बहुत ही लाइक आई जस्ट लव नेचर. एंड देन आई स्टार्टेड शोइंग यू गाइस माई प्लांट्स. एक्चुअली ये सारे सोसाइटी में लगे हुए हैं मेरे, एंड मेरे खुद के भी प्लांट्स है. सो या लाइक बाहर थोड़ा सा वॉक करते करते मेरे को कॉफ़ी पीने का मन कर गया, तो आई मेड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड इट वॉज सो गुड ऑब्वियसली. एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. बाय.